This conference will now be recorded. तो आवाज आ रही है मेरी सबको? कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही जैसे? नहीं सर, क्लियर है। कंटिन्यू। ठीक है। तो डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमें डाउ थ्योरी की नीड क्यों है। तो जैसे हमने एक चीज पढ़ी है, पी। तो पी के बारे में पढ़ने से पहले पी को समझना मतलब वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि जो हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको फिर डाउ थ्योरी की जरूरत पड़ती है। डाउ थ्योरी से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, ईजीआर। ईजीआर भी बहुत जरूरी है, उसकी मैं आपको शीट दिखा देता हूँ। अगर वो हमने नहीं समझा तो फिर उसके बाद हम डाउ थ्योरी समझेंगे, थोड़ा इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो पहले हमने पी पढ़ लिया, उसके बाद हम पहले हमने पी पढ़ लिया, फिर उसके बाद हम ईजीआर पढ़ लेंगे, अर्निंग ग्रोथ रेट। उसके बाद हम डाउ पढ़ लेंगे। तो अर्निंग ग्रोथ रेट का मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी छोटा है और मतलब समझ आ जाता है। ये जैसे ईयर 2000 लिया हमने, फिर 2001 2002, तो उसके हमने सबके पी रेशियोज लिख लिया। उसके बाद हमने उसके प्राइस लिख लिया, ये निफ्टी की शीट है। और उसकी हमने अर्निंग्स निकाल ली। अर्निंग्स होगा हमारा प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स, पीई। तो उसका हमारा अर्निंग आ जाएगा। फिर हमने चेंजिंग अर्निंग्स निकाल लिया, उसके बाद हमने परसेंटेज चेंजिंग अर्निंग्स निकाल लिया। तो हम ये निकाल क्यों रहे हैं? पहली बात तो क्योंकि इकोनॉमी कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, मतलब कि ये ऐसे नहीं चलती है। काफी सारे बूम आते हैं, काफी सारे बर्स्ट आते हैं, फिर बूम आते हैं, फिर बर्स्ट आते हैं। तो जब बूम आते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक जो रेट होता है, अर्निंग ग्रोथ रेट होता है, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू जब एक स्ट्रेट लाइन चल रही होती है। और अ, एक अ, जो आरबीआई ने या एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट बोला जाता है, वो 15% बोला जाता है। क्योंकि 8% प्लस 6%, मतलब 6-7 हमारा इसमें मतलब 6% हमारा इन्फ्लेशन हो गया। तो 6% हमारा इन्फ्लेशन हो गया। तो उसके बाद अब हम इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी जो इकोनॉमी थी वो बूम में थी और कहाँ कहाँ हमारी इकोनॉमी बर्स्ट में थी। तो ये हमने चेंज इन अर्निंग्स निकाल लिया, उसके बाद परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स निकाल लिया। तो यहाँ पे तो डॉट कॉम बबल आया था, तो इससे तो क्लियर है क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स भी हमारी कम थी। उसके बाद 2003 आया, उसके बाद हमारी जो अर्निंग्स थी वो 17% हो गई। तो 2014 में दोबारा 17% थी। 2005 में हमारी यूपीए गवर्नमेंट आई थी, तो उससे काफी उम्मीद थी कि जो हमारी अर्निंग्स होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो हुई भी। मे बी जो हमारा एनपीए का मेस था वो डिक्रीज हो गया, जो प्रोविजनिंग थी एनपीए की वो डिक्रीज हो गई, तो इसलिए हमारी अर्निंग्स इंक्रीज हो गई। और ये 5 साल तक हमारी 2007 तक हमारी अर्निंग्स इंक्रीज रही। तो टोटल हमारी अर्निंग्स 27% रही इंक्रीज। तो इसका फॉर्मूला है रेट एनपीआर, मतलब 5 साल, क्योंकि 5 साल है ये 2003 से लेकर 2007 तक, मतलब 2002 2003 2003 2004 2004 2005। उससे हम करेंगे तो 5 साल। पीएमटी जीरो है, प्रेजेंट वैल्यू हमारी 2002 की अर्निंग है, जो ईयर एंड था हमारा -62। प्रेजेंट वैल्यू हमारी, फ्यूचर वैल्यू हमारी है जो हमारी 2007 की लास्ट की अर्निंग है, 208। तो 27% आती है हमारी अर्निंग। उसके बाद हमारा 2008 आया तो लीमैन क्राइसिस आ गया। तो उसमें अर्निंग्स, जब हमारा 2008 में बिगेस्ट आईपीओ भी आया था आरकॉम का, तो उस टाइम
हमारी अर्निंग्स ठीक थी, मतलब नॉर्मल थी। उसके बाद जब बर्स्ट हुआ पूरा क्राइसिस, तो 2009 तक हमारी अर्निंग नेगेटिव में चली गई। तो ये लीमन क्राइसिस था। उसके बाद हमारी अर्निंग्स, हमें प्रोजेक्टेड था कि हमारी अर्निंग्स बढ़ेगी, पर वो उस रेट से नहीं बढ़ी जितनी हमें चाहिए था, कि मतलब 11% से बढ़ी। और लास्ट 5 सालों में तो अर्निंग्स और भी कम थी, मतलब 4.5% से बढ़ी हमारी अर्निंग। तो अब हम तब इंडेक्स इन्वेस्टिंग हम तब करते हैं जब हमारी एक तो पी ऑफ बैंक रेट इज इक्वल टू पी ऑफ निफ्टी आ जाए, और दूसरी चीज हम अर्निंग्स देखते हैं। जब हम अर्निंग्स भी लो हो और पी भी लो हो, तो हम उसमें ऑल इन चले जाते हैं इन इंडेक्स। इसमें हमें पता चल रहा है कि हमारी जो निफ्टी की इंडेक्स की रेशियो थी अभी मार्च में, वो समथिंग अराउंड 17.34 थी। और सेम विद द अर्निंग्स, वो हमारी अर्निंग्स भी 4.5% थी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी अर्निंग्स बहुत लो थी और पी भी बहुत लो थी। पर एक प्रॉब्लम है इसके साथ, जो ये फंडामेंटल एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं, इसके प्रॉब्लम ये है कि अगर अर्निंग्स बहुत ज्यादा हाई हो जाए, कि इस एरिया में 2003 से लेकर 2007 तक अर्निंग्स बहुत ज्यादा हाई हो, तो हम कब इन्वेस्ट कर रहे हैं? ऐसे तो जो मार्केट से बाहर है वो तो कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्निंग्स भी लो कभी हो ना हो, और पी भी कभी लो हो ना हो। तो उसके लिए हम वेट करते रह जाएंगे। तो इससे बढ़िया हमें डाउ थ्योरी चाहिए होती है, कि हम इन बिटवीन द मार्केट कैसे घुस सके। तो इसलिए हमें डाउ थ्योरी का इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो हमने ई का पढ़ लिया, ईजीआर पढ़ लिया हमने, अब डाउ थ्योरी पे आता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डाउ थ्योरी। रियन, हाँ, आई थिंक कुछ लोग अभी ज्वाइन हुए, सो एक ब्रीफ अगर पीजीआर का दे दोगे फिर से, तो आई थिंक हाँ, कुछ लोग अभी ज्वाइन हुए। नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी और भी लोग आ रहे हैं या सब ज्वाइंट हैं? आ गए, 10 मिनट्स हो गए ऑलरेडी, और भी ज्वाइन हुए हैं कुछ, 34 हो चुके हैं फिलहाल। अच्छा अच्छा, जस्ट स्मॉल ब्रीफ दे दो, देन यू कैन कंटिन्यू। ठीक है। तो अब दोबारा ईजीआर के बारे में हम एक ब्रीफ जान लेते हैं कि ईजीआर में हमने क्या पढ़ा। कि पहले हमने ईयर्स निकाल लिए सारे, कि जितने भी हमने 22 डिकेड्स निकाल लिए हमने एक तरह से, और उसकी पी रेशियोज लिख ली एट 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2003। तो सबकी हमने पी रेशियोज लिख ली। उसके बाद हमने प्राइस लिख लिया 31 मार्च 2001, 2002, 2003। तो उनका हमने सबका प्राइस लिख लिया। अर्निंग्स निकाल ली हमने, अर्निंग्स इज इक्वल टू प्राइस डिवाइड बाय पीई रेशियो। तो उससे हमारी अर्निंग्स आ गई। हमने चेंज इन अर्निंग्स निकाल ली, टुडेज अर्निंग माइनस प्रीवियस ईयर्स अर्निंग। तो ये हमारी चेंजिंग अर्निंग्स आ गई। और परसेंटेज चेंजिंग अर्निंग्स हो गई हमारी टुडेज अर्निंग, चेंजिंग अर्निंग्स डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर्स अर्निंग। तो हमारी 5 डिवाइड बाय, मतलब कि 5 डिवाइड बाय 62। तो ये हमारी चेंजिंग अर्निंग्स आ गई। अब अब हमने पढ़ा कि जो इकोनॉमी होती है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है। बहुत सारे बूम आते हैं, बहुत सारे बर्स्ट आते हैं। तो हमें पता नहीं है कि ये बूम्स कब आएंगे और बर्स्ट कब आएंगे। और जो एक एक आरबीआई ने एक तरह से बोल रखा है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो हमारी 15% होगी, 15% होगी, जो कि नॉमिनल होगी। अगर उसमें से हम इन्फ्लेशन हटा दें 6% का, मतलब 4% प्लस माइनस 2, जो इन्फ्लेशन हमारा गवर्नमेंट ने बोल रखा है, अगर वो हटा दे तो 8% की हमारी रियल रियल ग्रोथ होगी। पर हम सोचते हैं कि हमारी 15% नॉमिनल ग्रोथ होगी। अगर वो नहीं होगी तो हम उसको बोलेंगे बर्स्ट पीरियड, और अगर उस ऊपर होगी तो हम बोलेंगे बूम पीरियड। तो यहाँ तक तो हो गया। तो अब ये जो 2001 से लेकर 2002 का जो एरा था, उसमें डॉट कॉम बबल का क्राइसिस आया था। तो उसके चक्कर में जो हमारी अर्निंग्स थी वो 15% तो पहुंची नहीं कभी, और एक ईयर में तो हमारी नेगेटिव भी हो गई। उसके बाद जब 2003 आया, तो उसमें अर्निंग्स, उसमें देखोगे तो इंक्रीज हो गई, और उसमें 17% की 2003 में अर्निंग्स इंक्रीज रही, 17% नेक्स्ट ईयर, 62% नेक्स्ट ईयर। उसके बाद 62, जब ये 2005 में तो एनपीए की गवर्नमेंट आ गई थी, सॉरी मतलब कांग्रेस की मतलब गवर्नमेंट आ गई थी। तो उसकी वजह से जो अर्निंग्स थी वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो वो हमारा जब हमने सी ए जी आर निकाला कि हमारा अर्निंग से सी ए जी आर कितना था, वो 27% था, जो कि डेफिनेटली मतलब बूम था, 15% से तो ऊपर ही था। तो उसके बाद लीमन क्राइसिस आया 2008 एंड 9 में, तो हमारी अर्निंग्स दोबारा डिक्रीज हो गई। फिर हमें था कि बूम बर्स्ट के बाद एक बूम पीरियड आएगा 2010 के बाद, 11 के बाद, पर वो कभी आया ही नहीं, वो 11% ही रह गया। उसके बाद दोबारा अर्निंग्स हमारी कमी रही 5 सालों में लास्ट। पर हम डाउ थ्योरी पढ़ना ही चाहते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा कि ये अर्निंग्स और ईजीआर और पी रेशियो, ये हमें पता नहीं कि कब लो आएंगी कब हाई होंगी।
ये बहुत मुश्किल है मतलब प्रेडिक्ट करना, और हमें इन बिटवीन घुसना हो तो हम कैसे उसमें इंडेक्स इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करें, तो इसलिए हमें डाउ थ्योरी की मदद लेनी पड़ती है। तो अब चालू करते हैं डाउ थ्योरी। अगर यहाँ तक कोई मतलब डाउट हो ईजीआर में, तो मतलब अपने आप को अनम्यूट करके एक बार पूछ सकते हो आप। तो जो डाउ थ्योरी थी वो चार्ल्स एच डाउ ने बनाई थी, फादर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जिनको बोला जाता है, चार्ल्स एच डाउ। वो एक तरह से फादर ऑफ इंडेक्स भी थे, जिन्होंने फर्स्ट इंडेक्स बनाया था। जो इंडेक्स नाम की जो चीज थी, उन्होंने बोला था कि हमें जरूरत है उसकी। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्रिएट एन इंडेक्स ऑल्सो। बट जो अब हम बहुत क्लियरली बोल देते हैं कि जो उन्होंने इंडेक्स बनाया था तो उन्होंने एक गलती कर दी थी। अभी हम बोल सकते हैं कि वो गलती थी, पर उस टाइम जो वो बनाया गया होगा तो वो बहुत सोच समझ के बनाया होगा। कि वो गलती क्या थी कि उन्होंने जो इंडेक्स बनाया था वो प्राइस वेटेड इंडेक्स बना दिया था। तो प्राइस वेटेड इंडेक्स में क्या होता है, जैसे कि प्राइस ऑफ फर्स्ट कंपनी प्लस प्राइस ऑफ सेकंड कंपनी, प्राइस ऑफ थर्ड कंपनी, प्राइस ऑफ फोर्थ कंपनी, डॉट 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 प्लस जितनी भी, जैसे अभी 30 कंपनीज है, पहले 12 कंपनीज होती थी, तो अब 30 कंपनीज है, तो प्राइस ऑफ 30 कंपनी डिवाइड बाय एवरेज ऑफ दोस ऑल कंपनीज। और ये उन्होंने शायद गलती कर दी थी उस टाइम बनाते हुए, क्योंकि दिस इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इकोनॉमी। तो जो आजकल जो इंडेक्स बनाए जाते हैं वो मार्केट वेटेड, मार्केट कैप के फ्री फ्लोट, वो भी फुल फ्लोट नहीं बनाया जाता, फ्री फ्लोट मार्केट कैप बनाया जाता है, जिसमें कि जो कंपनीज के प्रमोटर्स होते हैं जिनके शेयर्स ट्रेड नहीं होते, उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं जब हम मार्केट कैप एक इंडेक्स बनाते हैं। तो ये तो एक ब्रीफ था कि मतलब कि चार्ल्स इसके बारे में। अभी हम जब हमने पढ़ा कि अ, हमें पता नहीं कि पी लो कब आएगी और अर्निंग्स लो कब आएंगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि मतलब हमें पता नहीं कि अर्निंग्स और पी लो कब आएंगी, अर्निंग्स और पी हाई कब होंगी। अगर हमें इन बिटवीन अगर हमें इन बिटवीन इन्वेस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये अगर अगर जैसे बोला जाता है कि अगर पार्टी चल रही हो तो उसमें हम राइड कैसे करें डाउ थ्योरी से। और अगर हमें जो लोअर साइड का जो हमने पी का वो पढ़ा कॉन्सेप्ट, वो बहुत लॉजिकल है। जो हमने पढ़ा कि बैंक रेट के पी के हिसाब से जब आ जाए हमारा इंडेक्स, तो उसमें हम इन्वेस्ट कर देंगे। बट जो अपर साइड का इंडेक्स है वो बहुत हिस्टोरिकली, उसको हिस्टोरिकली देखते हैं, उसकी जो हायर रेंज है वो बहुत इलॉजिकल है। हमें पता नहीं कि वो कितना हाई जाएगा, क्योंकि कभी कभी रियलिटी इंडेक्स आप देखोगे 2008 में तो बहुत ज्यादा हाई चला गया था। आईटी इंडेक्स देखोगे 2001 में, 2002 में, तो बहुत ज्यादा हाई चला गया था। तो हमें पता नहीं कि कितने ऊपर जा सकता है, तो इसलिए हम डाउ थ्योरी का इम्प्लीमेंट करेंगे। अब थ्री मेजर ट्रेंड होते हैं डाउ थ्योरी में, थ्री मेजर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी, टर्श। अब प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है। सपोज ये हमारा इंडेक्स है, सॉरी, ये हमारा इंडेक्स है, ये हमारा T1 है टॉप, ये हमारा B1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा B2 है, सेम P3, P4, B4, P3। तो जब भी हम डाउ थ्योरी की बात करेंगे इन प्राइमरी ट्रेंड, ये हमारा अपर ट्रेंड है। प्राइमरी ट्रेंड में भी दो ट्रेंड होते हैं, अपर ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड। तो जब भी हम प्राइमरी ट्रेंड में अपर ट्रेंड की बात करेंगे तो हमेशा हम बॉटम्स की बात करेंगे। बॉटम्स, बॉटम वन, बॉटम टू, बॉटम थ्री,
बॉटम को हमेशा हम बॉटम्स की बात करते हैं। We will only say when bottoms are higher. B1 जैसे B4 is greater than B3, B3 is greater than B2, B2 is greater than B1. तो हम तभी बोलेंगे कि this is a uptrend in primary trend. Similarly हम एक डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। ये हमारा B1 हो गया, बॉटम बना, टॉप, बॉटम, B2, T2, similarly T3, सॉरी B3, T3, B4, T3, T4। तो जब भी हम डाउनवर्ड ट्रेंड इन प्राइमरी ट्रेंड की बात करेंगे तो हमेशा हम टॉप की बात करेंगे। टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4। We will say we will define downtrend of primary trend by top lower tops. So T4 will be less than T3, T3 will be less than T4, T2, T2 will be less than T1। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी ट्रेंड का डाउनवर्ड ट्रेंड। अब सेकेंडरी ट्रेंड के बारे में जान लेते हैं। जब भी हमारी जो ट्रेंड है ये अपवर्ड ट्रेंड है, जब भी हमारा T1 से B1 जाता है, ये अपवर्ड ट्रेंड से T1 गया, तो ये T2 से B2 गया, ये T3 से B3 गया, तो इसी को हम सेकेंडरी ट्रेंड बोलते हैं। सेकेंडरी ट्रेंड मतलब कि अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड जो होता है उसी को हम सेकेंडरी ट्रेंड बोलते हैं। जो कि ये T1 गया तो उससे बाद B1 भी आया, तो ये सेकेंडरी ट्रेंड है। मतलब कि इसको बर्स्ट नहीं बोलोगे, मतलब कि एक करेक्शन बोल लो इसको या कुछ भी बोल लो, मतलब कि। और ऐसी सिमिलरली डाउनवर्ड ट्रेंड B1 से अगर B2 गया, T1 गया, तो एक सेकेंडरी ट्रेंड है। B2 से T2 गया, सेकेंडरी ट्रेंड है। B3 से T3 गया, सेकेंडरी ट्रेंड है। तो सिमिलरली B4 से T4 गया तो हमारा सेकेंडरी ट्रेंड है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो, मतलब कि थोड़ा सा कुछ भी हो तो बता दो, मतलब अगर कुछ डाउट हो तो। नो सर। ठीक है, ठीक है। सर जो वैसे ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स को वैसे लाइन चार्ट में मीन्स चेक करना चाहिए या फिर मीन्स कहते कैंडल स्टिक्स पे? क्या चीज, एक बार दोबारा बोलेंगे? ट्रेंड जो हम चेक करते हैं वो बेसिकली लाइन चार्ट पे चेक करना चाहिए या फिर जो हम कहते हैं दूसरा चार्ट यूज करते हैं, कैंडल अभी हम स्टिक्स बिल्कुल बेस? बिल्कुल हम अभी एक बेस बना रहे हैं, उसके बाद हम पूरा इसको चार्ट तक पूरा रगड़ेंगे, मतलब कैसे हम इसमें करेंगे, हम उसको देखेंगे, मतलब अच्छे से देखेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के हम कर देंगे। पूरा मतलब थियोरिटिकल नहीं, पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, अच्छे से करेंगे इसको। तो ये अभी तो सिर्फ ठीक एक है, बेस बना है। ठीक है तो सर। अब हम बोलते हैं कि जब ट्रेंड जब चेंज होता है तो वो कैसे चेंज होता है। जैसे कि ये हमारा सॉरी, ये हायर बॉटम्स बना रहा है, हायर बॉटम्स है। जब अगर ये बॉटम के नीचे जाएगा तो हम बोलेंगे कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये अपवर्ड से अब डाउन ट्रेंड आ गया। सिमिलरली अगर एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है और ये टॉप, ये सॉरी, ये टॉप है हमारा, ये टॉप है हमारा, ये टॉप है, टॉप है। अगर ये टॉप से रिवर्स कर जाए तो हम बोलेंगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ आ गया, एक रिवर्सल आ गया। क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जब भी एक अपवर्ड ट्रेंड आता है तो उसके हम बॉटम्स के बारे में बात करते हैं। ये दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है कि जब भी एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा तो हायर बॉटम्स बनेंगे, जब भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया तो लोअर टॉप्स बनेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब अगर ये इसके ऊपर चला जाए तो एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया, और एक इसके नीचे चला जाए तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो ये मतलब कि एक रिवर्सल की, मतलब रिवर्सल के भी आप लिख लेना, अगर आप लिख रहे हो कि मतलब रिवर्सल कब होता है। अब
एक रेंज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो इसी में हम एक और चीज पढ़ लेते हैं कि मतलब ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो आपका एक दोस्त आया, आपको पूछते हैं कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर दूं कि नहीं कर दूं। तो आपको सबसे पहले पूछना है कि आपको सबसे पहले देखना है कि पीई कितना है, पीई ऑफ इंडेक्स कितना है। अगर वो इंडेक्स पीई का बराबर है विद द बैंक रेट और विद द गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड्स, अगर वो बराबर है मतलब कि अगर वो लो है, तो आपको फिर एक बार अर्निंग्स चेक करनी है, क्योंकि हमने बोला कि पहले हमने पीई चेक करा, फिर उसके बाद हमने अर्निंग्स चेक करा। तो हमने ईजीआर भी चेक करा। अगर ईजीआर भी अपनी एक ग्रोथ रेट जो है हमारा स्लो है, तो हम बोलेंगे कि हाँ आप इन्वेस्ट कर दो। फिर उसमें आपको डाउ थ्योरी देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डाउ थ्योरी हमें तभी देखनी है कि जब एक मार्केट थोड़ा सा रेंज जो उसकी होती है ना, पी की रेंज अभी हम पढ़ते हैं, वो पी की रेंज क्या है, अगर उस रेंज से बाहर आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे। ये हमारा प्लान ए हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं प्लान ए, इसको आप लिख लेना। ये हमारा प्लान ए है। अगर ये डाउन ट्रेंड में है और पीई लो है, ईजीआर लो है, तो हम उसको बोलेंगे कि हम इन्वेस्ट कर दें क्या ना कर दें। तो आपको सबसे पहले पीई चेक करनी है, ईजीआर चेक करनी है। अगर दोनों लो हैं तो चेक गो फॉर इट। उसके बाद हमने देखा कि अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया और आप देख रहे हो कि आपने ये वाली जो चीज है वो छोड़ दी है, कि मतलब यहाँ पे तो आप इन्वेस्ट कर नहीं पाए, आपको लगा कि मार्केट और भी गिर सकता है, तो आपने सोचा कि इन्वेस्ट कर नहीं पाए, तो हम प्लान बी की तरफ जाते हैं। प्लान बी, प्लान बी, ठीक है। तो उसमें हम लिख लेते हैं कि अ, एक टेबल बना लेते हैं। उसमें रेंजेस ऑफ पीई, तो ये हमारी लो रेंज कब होगी, मिड रेंज कब होगी, हाई रेंज कब होगी। तो अभी हम मान लेते हैं कि जैसे जो हमारा पीई ऑफ बैंक है वो अभी करेंटली 15 है, ये हम मान लेते हैं। पर एक्चुअली में जो अब वो हो गया वो 17 हो गया। पर अभी हम मान लेते हैं कि हमारा जो बैंक रेट है वो 15 है, ठीक है। तो अभी हम प्लान बी की बात कर रहे हैं सबसे पहले तो, कि जब भी इसने जो लोअर टॉप था वो तोड़ा, तो उसके बाद हम इन्वेस्ट कर दें कि नहीं कर दें। तो हमें ये रेंजेस देखनी है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर दें कि नहीं करते। तो लोअर रेंज हमने इसको डिफाइन कर दिया, जब पीई 15 है तो हमने बोला कि लेस देन 20 इज आर लोअर ले, इज आर लोअर रेंज, ठीक है। when PE is between 20 to 27, it is our mid range. When PE is greater than 27 plus, मतलब greater than 27, it is in high range, ठीक है। This is the ranges for PE with the Dow theory. अब अगर अब आपने देखा कि जो एक मिनट, अब आपने देखा कि जो ये लिख लेना रेंजेस जो हैं, अगर ये रेंज अब 17 हो गई है, सपोज जो हमारा जो रेंज है वो 17 हो गया है, तो इसके लिए भी हम लिख लेते हैं। अब रेंज हमारा 17 हो गया तो हम बोलेंगे लेस देन 22 इज आर लोअर रेंज, 22 to 29 is our mid range, and greater than 29 is our high range. अगर हमारा कल को बैंक जो रेट है, मतलब अगर कल को हमारा बैंक जो ई है वो सपोज 20 हो जाता है, तो उसमें हम +5 कर देंगे इन लोअर रेंज, तो हो जाएगा 25 इज आर 25 लेस देन 25 इज आर लोअर रेंज,
25 to 32 is a mid range and greater than 32 is a higher range. तो ये ranges भी change होती रहती हैं with the PE of bank rate. तो ये भी चेंज होती रहती है विद द PE ऑफ बैंक रेट. तो अब जो हमारा प्लान ए है, प्लान बी तो हमने देख लिया कि अगर PE भी लो हो, EGR भी लो हो, तो वी विल इन्वेस्ट इन द इंडेक्स विदाउट लुकिंग एट द डाउ थ्योरी आल्सो. बट if the lower top of the downtrend gets breached, how would we invest? We will invest by looking at the checking at the ranges of the PE ratios. If the range of the PE ratio is lower range, मतलब ये टॉप टूटा और रेंज भी हमारी लोअर है which is less than 20 है, तो we will invest 100%. मतलब टॉप टूट गया, लोअर टॉप टूट गया इन द डाउन ट्रेंड, और हमारा प्लान ए तो हमारा फेल होगा क्योंकि बिकॉज वी कुडंट इन्वेस्ट इन द प्लान ए. सो हमारा जो प्लान बी होगा, वी विल इन्वेस्ट 100% if the lower top gets breached plus it is in the lower range, the PE is in the lower range. Second, अगर वो हमारी मिड रेंज में है, सपोज 20 to 27 है, currently it is 22 to 29, पर अगर वो 20 to 27 है तो we will invest 50%. ठीक है. अगर टॉप टूट गया, लोअर टॉप टूट गया और जो हमारी रेंज है, हायर रेंज, उसमें हमारा पी चल रहा है, तो वी विल नॉट इन्वेस्ट. सिंपल, वी विल नॉट इन्वेस्ट. सिमिलरली अगर ये एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है और ये हमारा टॉप बना, अभी इसको हम अच्छे से रूल्स लिखेंगे, जो 8 रूल्स ऑफ डाउ थ्योरी है ना, अभी ब्रीफ समझा रहा हूँ कि उसके बाद हम 8 रूल्स ऑफ डाउ थ्योरी है ना, उसको अच्छे से हम लिखेंगे, उसको फिर हम अच्छे से ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट. तो जब ये टॉप टूटा, सपोज ये टॉप टूटा, तो आपका दोस्त आया, आपका दोस्त बोला कि मैं इन्वेस्ट कर दूं कि नहीं कर दूं, तो आपको बोलना है कि अभी पी क्या चल रहा है. इफ इट इज इन द लोअर रेंज, इन्वेस्ट. इफ इट इज इन द लोअर रेंज, इन्वेस्ट 100%. सेम रूल अप्लाई डाउनवर्ड ट्रेंड्स में भी और अपवर्ड ट्रेंड में भी. अगर टॉप टूट रहा है हमारा, तो वी विल इन्वेस्ट 100%. if PE is in the lower range, if PE is in the middle range, so we will invest 50%. if it is in the higher range, we will not invest any rupees. ठीक है. तो सेम चीज हमने अपवर्ड ट्रेंड में देखी, डाउनवर्ड ट्रेंड में देखी. यहाँ तक कोई डाउट हो तो मतलब पूछ लो, इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, मतलब कि अगर ना समझ आया हो तो पूछ लो, मतलब एक बार. Hello. Yeah, Arvind, I think I'll ask just a moment. Tilak, just a moment. So, first question is, first, आपने जब बोला कि P is lower than 20, so you will invest 100%. So, if P is 22 to 27 or 29, you will invest 50%. And third case, you will not invest. So, in that case, what should you do? You should wait for it to come down. I mean, for the P to come down, or you should wait for what? I mean, to let the market fall, and I mean, what should you do in that case? मतलब कि जब अगर case, जब हमारा थर्ड सिनेरियो हायर रेंज में, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जैसे बैंक में डाल सकते हैं पैसा, मे बी डेट फंड डाल सकते हैं. जो हमारा जो डिस्काउंट, okay, in terms of stock market, मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन शॉर्ट यू मीन टू से. हाँ, बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर हायर रेंज में और अगर हमारा टॉप टूट रहा है, तो वी विल नॉट इन्वेस्ट एनी रुपीज. अगर मिड रेंज में 50%, लोअर रेंज में तो इन्वेस्ट 100%. मतलब अब ये पूछ रहे हैं ना कि अगर हायर रेंज में, तो व्हाट शुड वी डू विद आवर मनी. You mean, I mean to say कि it is in the higher range or in the mid range, so either we invest 50% or we don't invest, and we will just sit and just wait for the P to come down. Yes, we will wait for the market to burst. Maybe we will wait for the market to get in the lower range or in the mid range. तो हम Yeah. वेट करेंगे.
हिस्टोरिकली ऐसा होता है, मतलब कि बूम्स एंड बर्स्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ एक लीनियर फेज में चलता रहेगा। तो वी विल अगर एक मिड रेंज में अगर हमने 50% जो हमारा पैसा है उसको हम बैंक में डाल सकते हैं, और मे बी हम डेट फंड पे, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स में डाल सकते हैं। तो विद इन 1 ईयर वाले फंड्स में डाल सकते हैं, जिससे कि अगर हमें लिक्विड चाहिए होगा कैश एनी टाइम, तो वी कैन इन्वेस्ट आवर रेस्ट ऑफ द मनी इन द मार्केट। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन इज, ये आपने इन्वेस्ट करने का यू गिव द आइडिया, सो सपोज समवन इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अ मार्केट एंड अगर टेक्निकली अगर मार्केट डाउटफुली ब्रेक कर रहा है या फिर कुछ माई बी पी ज़्यादा हाई हो गया, तो एग्जिट का भी प्लान सेम ही रहता है, कैसा रहता है वो भी बताने वाले आप? हाँ, वो अभी वो पार्ट आएगा। तो मैं यहाँ तक पूछ रहा था कि ये बाय वाला पार्ट था सिर्फ, अभी सेल वाले पार्ट पे हम आते हैं, उसके बाद वो सेल वाला पार्ट आएगा। आर्यन सर, मेरा एक क्वेश्चन था। अरे यार सर मत बोलो यार बस। आर्यन बोल दो। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली, कि जैसे अभी आपने बोला कि हम पीई देखते हैं एंड अर्निंग भी देखते हैं, और अगर पीई लो है एंड अर्निंग लो है तो हमारे पास मतलब फिर दो थ्योरी ना देखकर हम प्लान ए पे काम करेंगे। लेकिन अगर अर्निंग लो है तो क्या वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्या? फिर मतलब हम इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह से डिसाइड करेंगे कि अर्निंग तो लो है काफी, तो मतलब वो नेगेटिव है हमारी इकोनॉमी या जीडीपी या मार्केट के लिए? बहुत अच्छा टाइम है आपको सोचने, मतलब कि जो वॉरेन बफेट एक कोट भी बोलते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो इसी का मतलब यही होता है कि जब बहुत ज्यादा यूफोरिया फैल जाए कि मार्केट्स अनबीटेबल है, सब कुछ है, तो पैसा अपना निकाल लो। और जो मार्केट में ब्लड बात हो जाए कि मतलब अर्निंग्स भी लो है, लोगों में फियर है कि स्टॉक मार्केट कभी उभरेगा ही नहीं, क्योंकि ये फियर तो हर्षद मेहता के टाइम भी रहा होगा कि मतलब हर्षद मेहता ने जब इतना बड़ा स्कैम करा तो लोगों का तो ट्रस्ट ही मतलब टूट गया होगा। तो उसके बाद भी मार्केट कितना बूम हो गया है अभी। तो एक जो आपने बोला कि अर्निंग्स भी लो है, पीई भी लो है, तो आपको एक तरह से इकोनॉमी में ट्रस्ट नहीं है। अगर आपको इकोनॉमी में ट्रस्ट नहीं है अपनी, तो फिर तो इन्वेस्ट करना वैसे ही नहीं बनता। पर अगर आपको अपनी इकोनॉमी में ट्रस्ट है कि वो अर्निंग्स लंबे समय में, इन 10 ईयर्स, इन 15 ईयर्स इट विल ग्रो, तो यू कैन गो विद द इंडेक्स इन्वेस्टिंग। मतलब ब्लड बात में आपको जाना चाहिए, मतलब कि एक बहुत अच्छा, मैं खुद सोचता हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो इतना अच्छा टाइम है कि मतलब आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। यही मतलब ये अगर मैं मतलब मींस जैसे हम पी के लिए बात करते हैं कि एक बार नीचे गया है तो फिर वो दोबारा कुछ रिकवर करेगा ही करेगा, इस तरह से हम अर्निंग के लिए भी थोड़ा मतलब मान सकते हैं कि अर्निंग अगर डाउन है तो एक बूम फिर से आएगा, कुछ नया स्टार्ट होगा मार्केट में, हाँ, जैसे क्योंकि ऑनलाइन आ गया है सब कुछ नया। क्योंकि जो हमारी वर्क फोर्स है वो इतनी ज्यादा है कि हमको जो गवर्नमेंट को वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स यहाँ पे यूज हो जाएगी, मतलब कि बहुत ज्यादा जो हमारी वर्क फोर्स है उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो हमारा जो जीडीपी है वो उतने से बढ़ना ही चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो 15% से बढ़ती है, तो व्हाट डज 15% मीन? 15% मीन्स 2.5 ट्रिलियन का 15%। ओके, तो इट इज समथिंग अराउंड $375 बिलियन। बट अगर हम सेम थिंग अप्लाई करें फॉर द यूएस इकोनॉमी जो हमारी 25 ट्रिलियन की है, एंड अप्लाई 4%, जो कि उनकी इकोनॉमी 4% 5% से इंक्रीज होती है, तो इट वुड कम अराउंड $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन। तो इसमें बहुत डिफरेंस है, मतलब कि जब हम बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि अगर एक वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जैसे उनके जो बैंक रेट्स है वो भी नेगेटिव में जा रहे हैं धीरे धीरे, अभी हमारे पॉजिटिव में है, पर वी वुड लाइक टू गेट आवर इंटरेस्ट रेट टूवर्ड्स नेगेटिव, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होगी, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत प्राउड की बात होगी कि वी विल ऑल्सो गेटिंग कम्पीट विद द इकोनॉमीज लाइक यूएसए, चाइना, जापान। बट अगर अभी से अगर नेगेटिव चले गए तो एक तरह से सिविल राइट्स हो जाएंगे कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, क्योंकि बैंक इज द पीपल के माइंड में वो जो एक रहता है कि बैंक बैंक्स आर सेफ सेफ हेवेंस, मतलब कि उसमें पैसा कभी जा ही नहीं सकता, तो वो फिर राइट्स हो जाएंगे, मतलब कि लोगों के बीच में डर हो जाएगा कि अपनी इकोनॉमी के बारे में। तो इसलिए हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत हाई है अभी, 5%, 5.5, 6%। और जो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स है वो 1% है। तो अर्निंग्स में हमें मतलब समझ गए मतलब कि आप कैसे
हेलो। हाँ, यस बोलिए। अभी कोरोना फॉल के पहले जो पी रेंज चल रही थी वो 22 से 29 के बीच में थी, और यस, इस टाइम पे अर्निंग्स भी लो थी 4 से 5 साल के पहले। तो मिड रेंज में अभी भी हमें 50%, अगर जैसे कोरोना फॉल नहीं आता तो हमें इन्वेस्ट करना था 50%, क्योंकि 4 साल से अर्निंग्स लो चल रही थी। तो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना था कि इन्वेस्ट कर देना था 50%। इसको हम चार्ट पे देखेंगे, मतलब इसको जो हमारे जो रूल्स होंगे ना, हम सबको अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैं अभी आपको थ्योरेटिकल बता दूंगा कि हाँ करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तो वो फिर इनकम्प्लीट रह जाएंगी स्टेटमेंट्स बहुत सारी। तो ओके। अभी वो कंफ्यूजन ना रहे माइंड में, तो उसको हम सबको अप्लाई करेंगे। बट टू गेट जस्ट हम इसको बस थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो उसके हम रूल्स जानेंगे, फिर उसके बाद हम मे बी कल हम उसके अप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चालू करता हूँ। अब इसमें हमने बोला कि वेन टू बाय तक तो हमने हो गया। नेक्स्ट पेज में नहीं पर सपोज हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। और आपका दोस्त आया, आपके दोस्त ने बोला कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूं कि नहीं कर दूं। तो जो हमने प्लान ए के बारे में बात करी, फिर आपने बोला कि अभी थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये टॉप ना टूट जाए। फिर आपने टॉप पे इन्वेस्ट कर दिया। अभी जो हमने जो रेंज लिखी थी 22 टू 27, 27 प्लस, तो उसको हम थोड़ा माइंड में रखेंगे, उसको हम सामने ले आते हैं, मतलब कि जिससे बोलना जाए हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जो रेंज हमारी माइंड में रहनी चाहिए हमेशा। तो अब सेल का टाइम आया कि हम सेल कब करें। तो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। आपका दोस्त आया, आपके दोस्त ने पूछा कि मैं इन्वेस्ट कर दूं कि नहीं कर दूं। तो उसके बाद हमने बोला कि हम वेट करते हैं प्लान ए का। प्लान ए अगर हमारा सक्सेसफुल नहीं रहता तो हम प्लान बी का वेट करेंगे, विच इज दिस। प्लान बी के लिए हमने देख लिया लोअर रेंज, मिड रेंज, हाई रेंज। अब सपोज करिए ये हमारा बॉटम था। अगर ये एक फॉल्स ब्रेकआउट देता है, सपोज दिस ब्रेक फॉल्स, जो हमारा टॉप टूटा वो फॉल्स था, तो आप बोलेंगे कि अब सेल कर दूं कि नहीं कर दूं। तो हमने जब बात करी कि जो लोअर रेंज ऑफ पी है वो बहुत लॉजिकल है, बट हायर रेंज ऑफ पी बहुत इलॉजिकल है, बहुत हिस्टोरिकल है। तो आप दोबारा लोअर रेंज, मिड रेंज, हाई रेंज देखेंगे। अब हम सेल की बात कर रहे हैं, तो आप इसको सेल की तरह सोचना। बाय की हमने बात कर ली कि बाय में 100%, 50%, 0%। अब हम इसमें सेल की बात कर रहे हैं। अगर हमारी पीई, इफ आर इंडेक्स ब्रीच्ड द द बॉटम, the significant bottom or the lower bottom, we would check PE again. अगर वो लोअर रेंज में है, दिस दिस अगर वो लोअर रेंज में है तो वी वुड नॉट सेल, वी वुड नॉट सेल। अगर वो मिड रेंज में है 22 टू 27, करेंटली 22 टू 29, वी वुड सेल 50%। और अगर वो हाई रेंज में है तो वी वुड सेल 100%। तो हमने रूल बना लिए हैं कि जब पीई, जब हमने बाय के रूल बना लिए, जब टॉप ब्रीच हो तो हम उसके लिए पीई रेशियोज देखेंगे। और हमने अब सेल के रूल्स बना लिए, जब अगर वो बॉटम टूटे तो हम सेल कैसे करेंगे। उसमें 100% हमने इन्वेस्ट करना था जब टॉप टूटे, इसमें हमें 0% सेल करना जब हमारा बॉटम टूटे लोअर रेंज में। सिमिलरली 50% सेम रहेगा मिड रेंज का, और हाई रेंज का 0% रहेगा जब हमारा टॉप टूटे। और जब हमारा बॉटम टूटे तो मिड रेंज, लोअर हाई रेंज का वो 100% सेल कर देंगे। दिस इज सेल पार्ट, सेल पार्ट, सेल पार्ट। ठीक है। अब सिमिलरली हम एक हायर उसमें देख लेते हैं। तो एक ये बॉटम बना,
एक ही बॉटम बना। उसके बाद आपके दोस्त ने आके पूछा मैं इन्वेस्ट कर दूं कि नहीं कर दूं। प्लान ए, we would check PE ratios and EGR. Plan B, we would check if current top gets breached, we would invest. If it doesn't breach, we would sit. तो अगर ब्रीच करा तो हमने रूल्स पढ़ लिया है कि 100% इन्वेस्ट कर देंगे when it is in the lower range, मिड रेंज में होगा तो 50%, हायर रेंज में होगा तो 100%. बट इफ इन द अप ट्रेंड वी बॉट दिस, हमने यहाँ पे बाय कर लिया प्लान बी के साथ, और ये एक फॉल्स ब्रेकआउट आ गया, तो अब आप पूछेंगे मैं सेल कर दूं कि नहीं कर दूं। तो सेल के लिए हमने सेम रूल है, अगर वो लोअर रेंज में होगा तो 0% हम सेल करेंगे, मिड रेंज में होगा 50% सेल करेंगे, अगर वो हायर रेंज में होगा तो वी विल 100% सेल आर इन्वेस्टिंग। ये हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम डिफरेंस जान लेते हैं कि जो हम नॉर्मल सिप्स कर रहे हैं, जैसे कि आप रेगुलर सिप कर रहे हैं 10,000 20,000 30,000 40,000 जो भी आप पर मंथ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसको बिल्कुल अलग रखना है इससे। अगर आप इस चक्कर में फंस जाओगे कि आप अपनी नॉर्मल सिप्स के लिए भी डाउ थ्योरी देख रहे हो, तो आप फंस जाओगे, वो एक एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। अगर आपको एनालिसिस पैरालिसिस से बचना है तो आपको डाउ थ्योरी सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो में, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो वी विल बाय 50% इफ इट इन द मिड रेंज, इफ वो लोअर रेंज में तो वी विल बाय ऑफ ₹100 ऑल if it is in the lower range and our top gets breached। तो सबसे पहले तो हमने रूल जान लिया कि सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए है, ये सिप्स के लिए नहीं है। ये आप इसको क्लियरली लिख लो एक नोट बना के, कि अगर आप सिप्स के लिए भी अगर हर मंथ चेक कर रहे हो कि मैं अब कर दूं कि नहीं कर दूं, प्लान ए प्लान बी, तो आप फंस जाओगे। नॉर्मल सिप्स के लिए आप अपनी सिप कंटिन्यू करते रहे, ये सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, कि आपके पास एक लमसम पाया, आपके पास विंडफॉल गेन्स आ गए। विंडफॉल गेन्स मतलब कि आपने सडनली एक प्रॉपर्टी बेची तो आपको बहुत सारे पैसे आ गए, आप सोच रहे हैं कि कंफ्यूज है कि मैं इन्वेस्ट कर दूं कि नहीं कर दूं, तो वो सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए डाउट। Sir, this means we should not stop our SIPs, right, sir? Even if when the market is falling, we should continue our SIPs regularly. Yes. Okay. In any funds, right? Like large cap, mid cap, whatever SIP we are doing, we have to continue it even though the market is falling, irrespective of this Dow theory concepts, right? नो, मैं म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपने नॉर्मल इंडेक्स इन्वेस्टिंग में सिर्फ डाल रखी है और सपोज 10,000 की आपने मंथली से, तो उनकी बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि we can't predict mutual funds. Okay, so that is mutual funds doesn't have any dependency on this Dow theory, right? So like, can we apply Dow theory there as well? No, only for Nifty. Okay. हमारा फोटे भी नहीं है कि हम बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि वो हमारा फोटे ही नहीं है। हमारा फोटे है सिर्फ इंडेक्स इन्वेस्टिंग कैसे करें, उसमें हम कैसे मास्टरी करें, उसमें हम कैसे महारत करें, कि मतलब कि जो हम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं वो कैसे हम जो टाइमिंग ऑफ मार्केट हो वो हम कैसे कर पाए, कि सेलिंग बाइंग एट बॉटम एंड सेलिंग एट टॉप, तो हम उसके लिए पढ़ रहे हैं सिर्फ डाउ थ्योरी। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि व्हेन टू सेल का पढ़ लिया, हमने फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में पढ़ लिया। अब अगर वो फॉल्स ब्रेकआउट आया तो आप जान सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर वो फॉल्स ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको चेक करने हैं योर रेंजेस ऑफ पीई, फॉल्स ब्रेकआउट एंड अप ट्रेंड, तो यू हैव टू चेक योर पीई रेंजेस। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख लेते हैं। रूल्स टू इम्प्लीमेंट डाउ थ्योरी, 8 रूल्स है, आप उसको भी लिख लेना अच्छे से। Rule number 1, we will apply Dow theory only on a weekly chart, क्योंकि जो वीकली चार्ट में जो नॉइजेस होंगी वो काफी कम होंगी। सॉरी, मैं थोड़ा टर्शरी वेव्स के बारे में बोलना भूल गया, क्योंकि हमने प्राइमरी वेव्स के बारे में जान लिया, सेकेंडरी वेव्स के बारे में जान लिया,
तो हम थोड़ा टर्शरी वेव्स के बारे में भी जान लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा भूल गया, अभी समझा देता हूँ। सपोज ये एक अपर ट्रेंड है हमारा, हमने डाउन ट्रेंड के बारे में पढ़ लिया कि डाउन ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है। अब ये अपर जो ट्रेंड है ये बहुत ऐसा नहीं होगा कि लीनियर वे में चलेगा, इसमें काफी सारे नॉइजेस होंगी। इसको हम बोलते हैं रैंडम नॉइजेस और क्राउड वॉइसेस। रैंडम नॉइसेस और क्राउड वॉइसेस, तो हमें 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 इससे दूर रहना है। तो हमें इससे दूर कैसे रहना है, इसमें हम बोलेंगे अगर वो अगर वो वेव लेस देन 31 डेज के अंदर बन रही है, if it is forming in less than 31 days, we will take it as in tertiary wave। तो हमें टर्शरी वेव से दूर रहना है। डाउन ने हमें सिंपली ये बोला है कि हमें सिर्फ प्राइमरी ट्रेंड्स पकड़ने हैं। वी आर ओनली मोटिव इज टू कैच प्राइमरी ट्रेंड्स। तो ये टर्शरी वेव के बारे में आप एक नोट लिख लो छोटा सा, रूल्स टू अप्लाई ऑन अ वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसमें नॉइजेस काफी कम हो जाएंगी। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉइजेस रहेंगी और वी वोंट बी अप्लाई efficiently in daily chart। तो एक तो रूल नंबर 1 ये हो गया हमारा। रूल नंबर 2, we will apply Dow theory in only in Nifty index, ओनली इन निफ्टी इंडेक्स। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि हम फार्मा में कर लें, आईटी सेक्टर में कर लें, रियलिटी सेक्टर में कर लें। तो डाउ थ्योरी हम क्लियरली बोल रहे हैं हम सिर्फ निफ्टी इंडेक्स में ही करेंगे, नॉट एनी अदर इंडेक्स। थर्ड रूल, if you are out of the market, we will wait for our plan A। If you are out of the market, we will wait for our plan A। Plan A is simple. If EGR is low, if PE is low, we will invest. If our plan A doesn't work out, if our plan A doesn't works out, so we will wait for plan B। Simple। तो what is our plan B? दोबारा जान लेते हैं। If it is in the uptrend, if our top gets breached, we will look for the plan B। और plan B के हमने ratios निकाल लिए हैं। What are the ranges of PE ratios? If अगर हमारा PE ratio 15 है currently, तो 20 to 27 would be our mid range, less than 20 is our lower range, and 27 above is our higher range। Similarly, plan B in downward trend is our if our top gets breached, so we will wait for the plan B। Simple। If you are out of the market, तो यहाँ पे बाइंग वाला पार्ट आ गया है। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो, यहाँ पे एक गोला बना के लिख दो कि बाइंग पार्ट। ठीक है, प्लान if you are in the markets, look PE, look for a recent bottom, and if price goes below recent bottom, check PE and take decision accordingly। बाइंग में हमने दो रूल्स बनाए, प्लान ए और प्लान बी। हम जब हम सेल करेंगे
तो हम we will only follow one plan, which is check recent bottom, and if it is in the lower range, don't sell anything. If it is in the middle range, sell 50%. If it is in the higher range, sell 100%. तो ये हमने बाय का रूल, थर्ड वाला रूल हमारा बाय का है, फोर्थ वाला रूल हमारा सेल का है। तो जो इसको थोड़ा सा और प्लान जो हमारा रूल नंबर 3 है उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा लेते हैं। ओनली 2 conditions to buy, only 2 conditions to buy. Plan A, check PE and EGR. If both are low, invest all. Plan B, if Dow theory tells you to buy, go for rule 3, which is if you are out of the market, if your plan A doesn't work out, go for the plan B, and plan B check for the PE ranges. तो ये हमारा रूल नंबर 5 हो गया। इसमें हम 2 प्लान ए फॉलो करेंगे, प्लान ए, प्लान बी। ओनली 1 कंडीशन टू सेल। हमने बाय की बात कर ली, 2 कंडीशन है, ओनली 1 कंडीशन टू सेल when Dow tells you to sell. When Dow tells you to sell, if our recent bottom gets breached, we will look for the PE ranges. If it in the lower range, we won't sell anything. If it in the middle range, we will sell 50%. If it in the higher range, we will sell 100%. ये आपको दिमाग में बिठा लेना चाहिए अपने कि कब हम कैसे रिएक्ट करेंगे। रूल नंबर 7 सॉरी। अब हम टॉप और बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जो रूल है ये 7 और 8, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि यही हमारे इंपॉर्टेंट रूल है कि हम सिग्निफिकेंट टॉप, सिग्निफिकेंट बॉटम की जो हम बात कर रहे हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसको हम लिख लेते हैं कि इफ यू आर आउट ऑफ अ मार्केट, वी विल वेट फॉर प्लान ए, इफ इट डजंट वर्क आउट विल प्लान बी। तो हमने बोला कि जो हमारा अब ये हमारा जो एक टॉप बना है वो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये टॉप एक प्राइमरी ट्रेंड है। क्या पता है कि ये टर्शियरी वेव हो, एक सेकेंडरी वेव हो, तो हमें पता नहीं है कि ये क्या है। तो इसके भी हमने रूल्स बना दिए कि हाउ टू फाइंड अ बॉटम, हाउ टू फाइंड अ टॉप। जो ये बॉटम बना है हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट बॉटम है। अगर इसके प्राइस नीचे चला जाता है तो हमने जो रूल्स लिखे हैं जो हमने कि चेक पी एंड सेल अकॉर्डिंगली, जो हमने सेल का रूल बोला है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो ये हमारा बॉटम बना है वो कैसे सिग्निफिकेंट है। तो इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट बॉटम्स एंड सिग्निफिकेंट टॉप्स। हाउ टू आइडेंटिफाई बोथ ऑफ देम। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 7, रूल के अंदर रूल है, रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट बॉटम। मतलब वैली बोलेंगे हम इसको, मतलब कि गड्ढा एक तरह से, कि मतलब खाई कितनी बड़ी है वो। तो अब इसकी हम बात कर लेते हैं। सपोज करिए वैली कैसे बनेगी, जो हमारे पास एक टॉप बन जाएगा। तो सपोज करिए कि ये टॉप बना, ये एक बॉटम बना और ये एक टॉप बना, मतलब ये ऊपर गया। ये हमारा 1 पॉइंट ए, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अब आपने इसमें पानी डाला, पॉइंट 2 से लेके यहाँ तक पानी डाला आपने, इसको पूरा फिल करा। अगर ये वैली पानी, मतलब पानी ये एक तरह से हमारी डेप्थ है, और ये हमारा जो पानी का लेवल है वो हमारी विड है, विड। अगर ये मोर देन 31 डेज
है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक तो चीज आइडेंटिफाई हो गई जो हमारी है विड। विड हमारी विड्थ तो आइडेंटिफाई हो गई। अब हमको डेप्थ देखनी है, डेप्थ कितनी है हमारी। तो हमने डेप्थ का भी एक रूल बना लिया है। डेप्थ का रूल है 4%। अगर वो डेप्थ 4% है तो हम तभी बोलेंगे कि दिस इज एन वैली, दिस इज एन बॉटम। तो सपोज करिए ये 10,000 रुपीज है, अगर इसका 4% निकाले तो विच इज 400, तो इट विल कम अराउंड 9600 रुपीज। तो एक वैली का एक और वैली, जब भी आप वैली देखते हैं, आप जब भी खाई देखते हैं, तो खाई आप हमेशा नीचे, ऊपर से नीचे देखते हैं। और जब भी आप एक माउंटेन देखते हैं, माउंटेन मतलब कि जब भी आप एक टॉप देखते हैं तो नीचे से ऊपर देखते हैं। तो वी विल ऑलवेज लुक फॉर वैली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब कि 1000 से 9600। हम ऐसा नहीं कि वैली हम नीचे से ऊपर देखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऊपर से नीचे हम वैली देखेंगे, नीचे से ऊपर हम माउंटेन देखेंगे। तो दिस इज वेरी क्लियर। विड हमारी मोर देन 31 डेज होनी चाहिए। हमारी जो डेप्थ है, डेप्थ होनी है हमारी 4% होनी चाहिए, मोर देन 4% और 4% डेप्थ। राइटिंग थोड़ी ऐसी है। तो इसमें जो इसको हम बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा पैरामीटर्स पैरामीटर्स और सिग्निफिकेंट बॉटम वैली। ठीक है, ये विड विड should be more than 31 days. Simple. Parameter 2, depth for the valley should be more than 4%. 4%. तो ये दो पैरामीटर्स हो गए हमारे, ये पैरामीटर्स हो गए। तो अब फिर हम रूल नंबर 7 थोड़ा बड़ा है, तो रूल नंबर 7 के अंदर और भी चीजें हैं कि कर दूं। For a valley to be formed, we need 3 points. हमने पैरामीटर्स देख लिया, अब हम 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं कि व्हाट आर दीज 3 पॉइंट्स। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए विल बी द recent significant top, which is rule number 8 that we would study in next rule. Plan B, point B would be the lowest point after A. Point C, highest point after B. 3 पॉइंट होंगे A, B, C. Recent significant top would be our point A. Point B would be the lowest point after A, and C would be the highest point after B. तो समझते हैं। सपोज करिए हमने बोला सिग्निफिकेंट टॉप विच इज पॉइंट ए। तो एक सिग्निफिकेंट टॉप बना, ये हमारा ए है।
ये हमारा B बना, lowest point after A which is B and highest point after B. It can be less than A, it can be more than A, वो हमें पता नहीं है। तो अभी हम जान लेते हैं वो कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा C बना। तो अब इसमें पानी भरी है विच इज आर डेप्थ। अगर ये पानी आपने भरा और ये पॉइंट 4% से नीचे आया, पहले तो 31 डेज देखना में, इट शुड बी ग्रेटर देन 31 डेज। पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं, विड्थ एंड डेप्थ। अगर वो हमारी डेप्थ भी 4% से ग्रेटर देन है, इट इज मोर देन 4%, देन गो। देन ये हमारा एक वैली बन रही है, एक हमारी वैली बन रही है। इफ इट इज लेस देन 31 डेज एंड जो हमारे 4% से नीचे है, तो वी से कि एक वैली नहीं बनी है। वी विल लुक फॉर अनदर पॉइंट्स लाइक इफ इट ब्रीचेस ए। अब हम पानी ए से भरेंगे, पहले हमने सी से भरा पानी, अब हम ए से भरेंगे पानी। सेम रूल, वी विल चेक द width of the valley, it should be greater than 31 days. Then we will look again we will look for the depth of the valley. It should be more than 4% from point A. If it is from point A it is 10,000, it should be 9600 for the point B. तो ये हमारा पॉइंट सी मान लिया एक तरह से हमने। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। अब हम रूल नंबर 8 की बात करते हैं। थोड़ा एक्सटेंसिव है डाउ थ्योरी, मतलब रूल समझ आ जाते हैं तो उसके बाद इजी तो होगा इम्प्लीमेंट करना। उसकी हम थोड़ी सी एक बार हम रिकैप जान लेंगे, फिर हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई significant which is our mountain। ठीक है, सपोज करिए माउंटेन एक और एक ये वैली बनी। तो अब पूछ रहे हैं कि ये माउंटेन जो बना है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो सेम, पहले तो हम चेक करेंगे कि जो ये 1, ये 2 और ये 3, इसमें हम माउंटेन को देखेंगे। इसको हम देखेंगे कि इट शुड बी ग्रेटर देन 31 डेज। इट शुड बी ग्रेटर देन 31 डेज। अब माउंटेन को हम नीचे से ऊपर देखेंगे, लाइक वी आर लुकिंग फॉर द वैली फ्रॉम ऊपर से नीचे। सो वी विल लुक फॉर द माउंटेन फ्रॉम नीचे से ऊपर। तो इट शुड बी लाइक, अगर ये 10,000 है तो it should be greater than 10,400. Then we will call it as a significant top, which is a mountain. अब पैरामीटर्स लिख लेते हैं दोबारा। पैरामीटर्स ऑफ माउंटेन, width, same concept, width of mountain should be more than 31 days. Plan पैरामीटर 2 हाइट। इसमें हम हाइट बोलेंगे, जब हम वैली को बोलेंगे तो हम उसमें बोलेंगे डेप्थ, इसमें हम बोलेंगे हाइट। हाइट ऑफ माउंटेन, sorry, should be more than 4%. Same for a significant mountain to be formed, we need 3 points. We need 3 points. Point A,
point B, and point C. So point A would be recent significant bottom. Point B should be our highest point after A, and C would be our lowest point after B. अब सपोज करिए ये एक वैली बनी, फिर उसके बाद एक टॉप बना, सिग्निफिकेंट हमारी वैली बनी विच इज अ पॉइंट ए, एक हाईएस्ट टॉप बना विच इज अ हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, फिर एक पॉइंट सी बना लोवेस्ट पॉइंट आफ्टर बी। तो आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने देखा ऊपर और आपने बोला कि 31 डेज से ज़्यादा भी है, इसकी जो विड है और जो इसकी हाइट है वो 4% से ज़्यादा भी है, तो वी विल कॉल इट एज अ माउंटेन। ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। सपोज ये नहीं होता, तो अगर ये और लो आ गया तो वी विल चेक अगेन, इसकी विड हमारी 31 डेज से ज़्यादा होनी चाहिए। और अब यहाँ पे खड़े हैं, अब हम जो लाइन मेजर करेंगे वो पॉइंट ए से मेजर करेंगे, ना कि पॉइंट सी से। तो जब हमने लाइन यहाँ से मेजर करी तो इट शुड बी मोर देन 4%, पॉइंट बी शुड बी 4% मोर देन पॉइंट ए, तो ये हमारा एक सिग्निफिकेंट टॉप बन जाएगा। तो अभी एक रूल्स को ना थोड़ा सा दोबारा एक बार जान लेते हैं। अगर आपको कोई बीच में डाउट हो तो आप पूछ लेना पॉज करके, तो फिर बारी बारी रूल्स की हम एक रिवीजन ले लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो रूल नंबर 1, we will apply Dow theory only on weekly chart. Rule number 2, we will apply Dow theory only in index Nifty index. We will not apply on any other index. Point 3, rule number 3, if you are out of the market, अगर आप मार्केट से बाहर हैं तो you will look for plan A. अगर plan A हमारा होगा, plan A would be check the PE and EGR. If they are both low, invest all. If they are not, wait for the market. And if plan A doesn't work out, look for the plan B. If our recent top gets breached, look for the PE ranges and invest accordingly. We will, if you are out of the market, you will look for the recent bottom, and अगर हमारी जो बॉटम ब्रीच होती है और हम लुक फॉर पीई रेशियोज, हमने जो रेंजेस की बात करी, अगर वो लोअर रेंज में तो वी वोंट टेक आवर मनी फ्रॉम द इंडेक्स। इफ वो हायर रेंज में तो हम सेल कर देंगे 100%। फिर रूल नंबर 5, देयर आर ओनली 2 कंडीशंस टू बाय। रूल नंबर 6, ओनली 1 कंडीशन टू सेल। रूल नंबर 7, हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट बॉटम। हमने इसकी बात कर ली कि मतलब जब ये साथ में, आई होप डायग्राम बना रहे हो आप थोड़े थोड़े, कि जब भी एक माउंटेन बने तो एक माउंटेन बनने के बाद तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वैली बनी है कि नहीं बनी है। इसमें हम पानी भरेंगे, इसका हम देखेंगे कि वो 31 डेज से ज़्यादा है, उसकी हम डेप्थ मेजर करेंगे, वो 4% से ज़्यादा है, तो हम तभी हम उसको बोलेंगे कि दिस इज एन सिग्निफिकेंट बॉटम और अ वैली। पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई पढ़ लिया हमने, ए, बी एंड सी। हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट टॉप, सेम, हम पहले एक रीसेंट बॉटम चेक करेंगे विच इज आवर पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। चेक करेंगे कि सिग्निफिकेंट टॉप के बाद ये माउंटेन भरा है कि नहीं बना। सेम रूल्स, 31 डेज से ज्यादा होना चाहिए, हाइट शुड बी 4%। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो मतलब पूछ लो आप। आर्यन, ये 31 ट्रेडिंग सेशंस है ना, राइट? हाँ, ये 31 डेज मंथ, मतलब नहीं, वो ट्रेडिंग सेशंस नहीं है, ये 31 डेज जनरली एज अ मंथ बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग सेशन मतलब हो गए 4 वीक्स। ठीक है, मतलब हम ट्रेडिंग सेशन को बोलेंगे 4 वीक्स,
और जब हम इसमें डाउ थ्योरी की बात करते हैं तो ग्रेटर देन 31 डेज मतलब कि अ मंथ। कोई और भी डाउट हो तो, मतलब कुछ समझ ना आया हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, मतलब कुछ भी हो तो। तो हम ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं। एक न्यू आईडी बना लो अपने डाउ थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जिससे वो मिक्स ना हो। तो एक डाउ थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए चार्ट्स में जाएंगे, क्रिएट ए न्यू चार्ट। कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछ सकते हो, मतलब बिल्कुल। लाइन चार्ट, वीकली, अब इसमें हम रिप्ले का बटन है, तो हम 2000 से चालू करते हैं, जिससे एक हमें अच्छा एक वो मिलेगा। जो ट्रेडिंग व्यू है वो इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है वो डाउ थ्योरी के लिए, पर काम चलो के लिए अच्छा है। मतलब कि जब आप इस पे रिप्ले के बटन में आप ऐसे करते हैं कि मतलब इसमें आपने एक बार क्लिक करा तो ये एक सेशन हुआ, ये दो सेशन हुए, ये थ्री सेशन हुए, फोर सेशन हुआ, और ये फिफ्थ सेशन हुआ। तो मतलब वो एक वीक का पूरा कंटिन्यूस दिखा रहा है। तो मैं जब इसको नेक्स्ट टाइम प्ले करता हूँ तो फिर वो नया सेशन बनता है। जनरली दूसरे ब्रोकर जैसे एमबी ब्रोकर जो डेटा प्रोवाइड करते हैं वो वीकली टू वीकली होता है, मतलब कि इसमें एक बार बटन दबाओगे तो वो सीधा नेक्स्ट वीक ले जाएगा। पर इसमें थोड़ा फ्लॉ है, पर काम चलाने के लिए मतलब बहुत अच्छा है ये सॉफ्टवेयर, मतलब उसमें आप 5 बार दबाओगे तो एक वीक कंप्लीट होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं रिसेंट टॉप। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, फिर उसके बाद चालू करते हैं। फाइव मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, तो चालू करते हैं। ओके।
मेरे को यार वो प्रेजेंटर बना दो प्लीज। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी आपको? अंधेरा, ब्लैक। ब्लैक स्क्रीन है। कुछ भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है मतलब? ना ओके। ठीक है। तो जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है वी नीड ओनली वीकली चार्ट, हमने वो अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हमें पी का डेटा भी चाहिए, तो वो पी का डेटा भी खोल लेते हैं साथ में, जिससे हमें आसानी रहेगी। तो हम फेब से स्टार्ट करते हैं। फेब हम अब माउंटेन ढूंढ रहे हैं, तो हमें माउंटेन के लिए क्या चाहिए? एक सिग्निफिकेंट बॉटम चाहिए। अब वो हम सिग्निफिकेंट बॉटम पीछे से ढूंढना चालू करते हैं। हमने ये ढूंढा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए में हमने पानी डाला, 4 वीक्स है ये, 1 2 3 नहीं है, 4 वीक से बाहर जा रहा है ये, तो हम इसको देखेंगे ही नहीं। फिर हमने वैली देख रहे हैं अभी हम, उसके बाद माउंटेन देखेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी। तो हमने इसमें पानी डाला पॉइंट ए, वीक 1, वीक 2,
तो ये भी हमारा एक नलीफाई हो गया। अब हमने इसमें पानी डाला, पॉइंट ए, पॉइंट बी, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर सी, तो आफ्टर बी सॉरी, तो सपोज मान लो हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी दिस इज सी, तो हमने पानी डाला पॉइंट ए से, हमने मेजर करा वीक 1, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, तो ये वीक 4 से तो ज़्यादा ही है। अब हम इसकी डेप्थ मेजर कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है इन द राइट कॉर्नर 1431, तो 1431 का 4% लेस होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे बॉटम बनाएगा। तो हम साथ में कैलकुलेट भी कर लेते हैं फटाफट से। 1341 सॉरी 1431 572 कुछ होना है। आर्यन वो स्केल बना हुआ है, वो परसेंटेज दिखा देगा प्लस के ऊपर जो स्केल बना हुआ है। हाँ ये तो ये 4% से भी ज्यादा ही है, तो ये एक चीज भी हो गई। तो अब इसको हम एक मार्क कर लेते हैं। ये हमारा बॉटम हो गया, इसको हम एक फ्लैग लगा लेते हैं, दिस इज आवर बॉटम। थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं जिससे समझे, दिस इज आवर बॉटम। अब हम बॉटम के बाद टॉप ढूंढ रहे हैं। टॉप कैसे मिलेगा? पॉइंट ए, रूल्स को रेफर करिए अपने, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। Point A will be the recent significant bottom, point B will be the highest point after A, and point C would be the lowest point after B. तो अब ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये हमारा हमने इसमें लगा लिया पॉइंट A, फिर ये हमारा एक B बना, ये एक B बना, एक C बना। तो अब इसमें देखोगे वीक 1, वीक 2, वीक 3, तो इससे बाहर ही जा रहा है पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, वीक 1, वीक 2, वीक 3, तो ये उससे भी बाहर जा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, तो ये उससे भी बाहर जा रहा है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, तो ये उससे भी बाहर जा रहा है। तो हम थोड़ा सा डेटा को आगे करते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, हम पॉइंट सी से लाइन बनाएंगे वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, तो वीक 4 से तो ज्यादा ही है, यहाँ तक चलेगा, तो वीक 10 तक आ जाएगा अप्रॉक्स। अब हम इसकी माउंटेन की हाइट मेजर करते हैं कितनी है, तो ये पॉइंट है, तो डेफिनेटली इट इज मोर देन 4%, इट इज डेफिनेटली मोर देन 4%। तो एक हमारा एक बॉटम एक टॉप बन गया, इट वुड बी टॉप। तो अब हम टॉप के बाद एक बॉटम ढूंढ रहे हैं, दिस वुड बी आवर पॉइंट ए। रूल नंबर 7 को रूल नंबर 7 पे जाइए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो दिस वुड बी आवर पॉइंट ए। पॉइंट बी अभी हम ढूंढते हैं वो कहाँ पे है, और फिर उसके बाद हम हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी पॉइंट सी ढूंढेंगे। तो अभी करते हैं। तो ये पॉइंट ए बना, ये लोएस्ट पॉइंट आफ्टर बी ए बना विच इज बी, और ये हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी बना विच इज सी। तो हमने यहाँ पे एक पानी भरा वीक 1, वीक 2, तो हम इसको नलीफाई कर देंगे, दिस वुड बी नॉट, दिस वुडंट बी ऑन टॉप। तो फिर हमने दोबारा थोड़ा डेटा आगे करा, पॉइंट ए, लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, बी, पॉइंट सी, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बी, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, तो ये तो बहुत आगे चला गया, मतलब कि हमें वीक 1 यहाँ तक, वीक 2, तो हमें तो वीक 4 चाहिए था, ये भी नलीफाई हो गया। हम अभी बॉटम ढूंढ रहे हैं, अभी हमारा पॉइंट सी नहीं बना है, अब बी नहीं बना है, तो थोड़ा सा डेटा आगे करते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, पॉइंट सी, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर सी आफ्टर बी, वीक 1, वीक 2, वीक 3, नहीं बना। आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक बॉटम ब्रीच हो गया है,
जो बॉटम ब्रीच हो गया, हमने जो रूल में पढ़ा था कि रूल नंबर 4 पढ़ा था हमने कि इफ यू आर आउट ऑफ द मार्केट, हमने सॉरी इफ यू आर इन द मार्केट, तो आप एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पे पी रेशियोज है कितनी 8 ऑफ मे को। आप एक बार चेक करेंगे कि मेरे को अगर मैं मार्केट में था तो मैं इन्वेस्ट करूं, सेल करूं कि नहीं करूं। अगर आप मार्केट से बाहर है तो आप एक बार चेक करेंगे प्लान ए, मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। तो प्लान ए को हम पहले चेक करते हैं, विच इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 5, when to buy if you have only two conditions to buy, plan A, plan B। प्लान ए चेक करते हैं पहले, इसकी डेट आ रही है 8th of May 2002। तो हमने चेक करा है तो अभी पी रेशियोज बहुत आए हैं, तो जिन्होंने भी बाय कर रखा था वो तो सेल कर देंगे, क्योंकि उस टाइम की जो पी रेशियोज की रेंज होती थी विच इज समथिंग 12.5। तो इसको भी हम लिख लेते हैं जिससे हमें याद रहेगा कि मतलब जो हम एरा की बात कर रहे हैं 2000 से 2010, तो उस टाइम बैंक रेट्स होते थे समथिंग अराउंड 8%, और हमने 100 रुपये इन्वेस्ट करें तो पी रेशियोज हमारे आते थे 100 डिवाइड बाय 8%। तो 8%, तो हमारे पी रेशियोज आते थे उस टाइम 12.5%। तो हमारी जो पी रेंज होगी, रेंज ऑफ पी रेशियो, हमारी लोअर रेंज, मिड रेंज, हायर रेंज, वो भी हमारी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी विद द चेंज इन द बैंक रेट्स और द गवर्नमेंट बॉन्ड रेट्स। तो उस टाइम के हिसाब से 12 हम बोलते थे कि लो लेस देन 17.5 EE is considered to be as lower range। ठीक है, mid range would be 17.5 to 24.5 would be our middle range, and higher range would be greater than 24.5। तो डेफिनेटली जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा था इस पॉइंट पे वो तो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी पी रेशियोज वो बहुत ज्यादा हाई है और जो हमारा लोअर बाउंड्री है वो ब्रीच हो गया। तो ओनली वन कंडीशन टू सेल व्हेन डाउ थ्योरी टेल्स यू टू सेल, चेक पी एंड सेल अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हम दोबारा बॉटम ढूंढ रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अभी हम पॉइंट सी को देखते हैं कहाँ पर है, बी खत्म हो जाए पूरा। अभी ये सी, बी के बाद एक और सी बन गया, एक और बी बन गया, तो नीचे चला गया, बी खत्म हो जाए पूरा। ए बी सी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, मतलब 4 वीक है ये पूरा, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। तो हम अब ए बी सी, तो हम यहाँ से पॉइंट बनाएंगे, तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5। अब हम इसकी डेप्थ मेजर करते हैं, वैली यही है, गहराई मेजर करने है इसकी हम, डेफिनेटली 4% से नीचे है, तो हम बोलेंगे कि एक हमारा बॉटम बन गया, दिस वुड बी आवर बॉटम। अब बॉटम के बाद हम दोबारा टॉप देख रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, अब देखते हैं पॉइंट सी कहाँ पे बनता है हमारा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, क्योंकि ये वाला तो अब इससे ऊपर हो गया, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, तो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, लोएस्ट पॉइंट आफ्टर बी। तो हमने इसकी मेजर करी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक। डेफिनेटली ये 5 वीक तक पहुंच गया, 6 वीक तक पहुंच गया। अब इसकी हम डेप्थ, अब इसकी हम सॉरी हाइट मेजर कर लेते हैं कि कितना ऊपर जा रहा है ये माउंटेन, तो हम इसकी यहाँ से मेजर करते हैं। डेफिनेटली इट इज एन टॉप, बिकॉज ये 4% से भी ऊपर है और इसकी जो
बिड है वो भी काफी बड़ी है, तो दिस वुड बी आर टॉप, दिस वुड बी आर टॉप। अब हम आगे चलते हैं, अब बॉटम ढूंढ रहे हैं। अगर आप अब आप नोटिस करोगे तो ये टॉप, ये वाले टॉप से ऊपर है, मतलब टॉप 1 इज ग्रेटर देन टॉप 2। तो एक लोअर ट्रेंड में हम थोड़ा सेंस कर पा रहे हैं कि जो हमने बिल्कुल बिगिनिंग में पढ़ा था कि दो तरह के ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड और सेकंड। प्राइमरी ट्रेंड के अंदर भी दो तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड। तो हमने बोला था कि अपर ट्रेंड में हम लोअर बॉटम्स को बोलेंगे, हायर बॉटम्स को बोलेंगे, सो सॉरी। और जब भी हम लोअर अप जब भी हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो हम लोअर टॉप्स बोलेंगे। तो दिस इज लोअर टॉप। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपको साथ में पीई रेशियोज चेक करते रहना चाहिए कि जुलाई में कितनी थी, कि सो सॉरी उस टाइम जब मैंने बोला था 8th ऑफ मार्च, 8th ऑफ मई बोला था मैंने, तो उस टाइम मैंने मार्च का डेटा देख लिया था गलती से। तो आप मई का डेटा देखेंगे तो अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा था तो आप दोबारा रेंजेस देखेंगे, उस रेंज में फिट हो रहा है तो यू वुड एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर वो सेल करने की रेंज आ रही है तो यू विल सेल 50%। मैंने उस टाइम गलती से मार्च का डेटा देख लिया था, मई के डेटा में 20%, 20 पी रेशियो थी। तो अब हम जुलाई की भी इसमें हम रेशियोज देखते रहेंगे, पी रेशियो कब कैसे हो रही है। अब हमारे बाय करने की दो कंडीशन है, व्हेन पीई इज लोअर देन बोथ आर लोज, पीई एंड ईजी आर लोअर, और इफ डाउ थ्योरी टेल्स यू। तो अभी हम थोड़ा बॉटम देखते हैं, अगर ये वाला टॉप ब्रीच करता है तो हम बाय करेंगे, चेक पीई एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो बॉटम देखते हैं हम, ये ए, ये बी और ये सी। ए बी सी, 3 points we required in valley. Point A, recent significant top. Point B, lowest point after A. Point C, highest point after B. तो week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6। तो डेफिनेटली बिड के हिसाब से तो सही है। अब इसके हम हाइट भी मेजर कर लेते हैं। तो डेफिनेटली भी एक हमारा बॉटम बन गया। एक मिनट गाइस बस। तो अब हम पॉइंट ए, पॉइंट बी ढूंढते हैं हम। पॉइंट ए, इसको वीक को पूरा खत्म होने देते हैं, वीक पूरा खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए recent significant bottom, point B highest point after A, point C lowest point after B for a mountain। तो हमने चेक करा 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक। अगर आपको कहीं पे भी बीच में डाउट आ रहा है तो आपको अनम्यूट कर ले, क्योंकि मेरे को चैट में देख नहीं पा रहा। तो आप अनम्यूट करके मेरे को रोक के पूछ सकते हैं कि ये कैसे बना, ये कैसे नहीं बना। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका जो हाइट है, जो इसका हाइट है वो कितना है। तो ये 10% है, तो ये हमारा टॉप बन गया। अगर आप सेंस कर पा रहे हो कि ये जो टॉप था ये इससे भी कम था, और ये वाला जो टॉप बना है वो उससे भी कम है, तो ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। पी रेशियोज चेक करते ही रहनी चाहिए। 18 सितंबर को हम चेक कर लेते हैं कि पी रेशियो कितनी थी। ओनली 2 कंडीशंस टू बाय, चेक पीई एंड डाउ थ्योरी। तो उस टाइम थोड़ी पी रेशियोज अभी हायर रेंज में थी। अब हम डेटा आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा था तो चेक पीई एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे लोअर बॉटम हमारा ब्रीच हो गया, सिग्निफिकेंट बॉटम सॉरी ब्रीच हो गया। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। डेफिनेटली इसकी देख के पता चल रहा है नेकेड आई से कि इसकी हाइट जो है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, इसकी मतलब सॉरी डेप्थ जो है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 वीक, 2 वीक तो सेंस नहीं बनता इसका। अब दोबारा हम पॉइंट बी ढूंढते हैं कहीं पे।
पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। ये भी एक हमारा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। नहीं बनेगा ये भी हमारा बॉटम। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक। अब इसकी हम हाइट मेजर कर लेते हैं। डेफिनेटली 4% से ऊपर है, तो एक बॉटम बन गया हमारा। अब हम पॉइंट ए, उसके बाद हम हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए ढूंढ रहे हैं, फिर लोएस्ट पॉइंट आफ्टर बी ढूंढेंगे, विच इज पॉइंट सी फॉर अ माउंटेन। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, नलीफाई हो गया ये। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, नलीफाई हो गया ये भी हमारा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो ये तो देख के वो चल रहा है इसकी जो हमारी बिड है वो काफी कम है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर सिग्निफिकेंट बॉटम, पॉइंट बी, पॉइंट सी, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5। एब्सोल्युटली ये बिड के मेजर में तो करेक्ट है। अब इसको हम हाइट के मेजर में देखते हैं, पॉइंट सी से लेके पॉइंट बी तक। डेफिनेटली ये हमारा एक टॉप बन गया, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम पी रेशियोज मेजर कर लेते हैं। 16 अक्टूबर को कितनी हमारी पी रेशियो थी, क्योंकि हमें पी रेशियो का भी पूरा सेंस रहना चाहिए कि हमारी रेंज से बाहर ना जाए। तो आप बॉटम्स अगर आप टॉप्स देख पा रहे होंगे तो ये एक टॉप बना, ये एक टॉप बना, ये एक टॉप बना और एक टॉप बना, तो हर टॉप नीचे है फ्रॉम द प्रीवियस टॉप, तो दिस इज डेफिनेटली इन डाउनवर्ड प्राइमरी ट्रेंड। अब हम थोड़ा डेटा आगे करते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट बी देखते हैं, शायद मे बी थोड़ा और नीचे हो। पॉइंट ए, पॉइंट बी, लेट्स पॉइंट सी, ये इससे ब्रेक कर गया, तो आपको ओनली वन कंडीशन टू सेल, चेक डाउ थ्योरी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब पी रेशियोज हमारी रेंजेस में होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो वी वोंट सेल। तो अब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ढूंढना है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, बाहर चला गया है। तो थोड़ा सा और आगे करते हैं। पॉइंट सी ढूंढना है हमें, पॉइंट सी मिला नहीं है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5। डेफिनेटली तो बिड के मेजर में पूरा सही है। और यहाँ पे हम इसकी हाँ डेप्थ मेजर कर लेते हैं, विच इज डेफिनेटली मोर देन 4%, तो एक हमारा बॉटम बन गया है। एक बॉटम बन गया हमारा, एक बॉटम बन गया। और हम टॉप देखेंगे, टॉप देखेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 1 वीक 2 वीक, बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट ए, पॉइंट सी, थोड़ा इसको खत्म होने देते हैं वीक को पूरा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, डेफिनेटली 4 वीक। हाइट मेजर कर लेते हैं, तो ये हमारी 4% से थोड़ी सी ज्यादा, तो हम इसको बोलेंगे हमारा टॉप बन गया है। तो ये हमारा टॉप बन गया, एक
टॉप बन गया है। सेंस कर पा रहे होगे कि ये जो टॉप था वो ये सारे टॉप लोअर टॉप्स हैं, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं अभी भी। एक 21 मई को हम एक बार अपनी पी रेशियो चेक कर लेते हैं कि इज इट द राइट टाइम टू बाय अकॉर्डिंग टू पी रेशियो एंड ईजीआर। तो हमने देखते हैं 21 मई, मार्च, अप्रैल, मई। मई को हमारी 12.5 नहीं आई है, जिस विच इज 12.5 होनी चाहिए, तभी हम बाय करेंगे। चेक पीई एंड बाय, चेक ईजीआर एंड बाय। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, वीक 1, वीक 2 डेफिनेटली 4 वीक से कम है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी डेप्थ मेजर करते हैं। लेस देन 4%, लेस देन, दोबारा चेक कर लेते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, ठीक है। अब इसके हम डेप्थ मेजर कर लेते हैं, फ्रॉम हेयर टिल हेयर। डेफिनेटली 4 वीक्स से ज्यादा तो हम इसको बोल देंगे कि हमारा टॉप बॉटम बन गया है। अब हम टॉप के बाद बॉटम देखेंगे, पॉइंट ए बी सी। तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 1 वीक, 2 वीक, डेफिनेटली 3 वीक्स, 4, 2 वीक्स है, तो इसको हम लेंगे ही नहीं एक टॉप। तो अब हमें टॉप देखना है, ये हमारे बॉटम से ब्रीच कर गया। तो हम एक बार पी रेशियोज चेक करते रहेंगे जुलाई से कि इज इट द राइट टाइम टू बाय। 23 जुलाई को हम एक बार पी रेशियोज चेक कर लेते हैं। 15 चल रही है, तो वी वोंट बाय, वी विल वेट इट रीचेस टू 12.5। तो अब हम उसके बाद थोड़ा और डेटा करते हैं। हम इस वाले बॉटम को देखेंगे, हम इस वाले बॉटम को नहीं देखेंगे, ये वाले बॉटम को देखेंगे हम। दिस इज आवर रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम। रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम, ये बहुत जरूरी है, रीसेंट रीसेंट। तो अब हम आगे देखते हैं। अभी बहुत बहुत ही अच्छा केस हुआ है, मतलब कि एक लर्निंग है इसमें कि ये पॉइंट ए बना, ये पॉइंट बी बना और ये पॉइंट सी बना। ये हमारा बॉटम था, हमें पता है। पर अगर आप देखोगे तो ये टॉप बनने की जगह एक बॉटम ब्रीच हो गया और टॉप नहीं बना, तो एक बॉटम बन गया। तो हम इस केस में न्यू बॉटम फॉर्म करेंगे, क्योंकि बॉटम के बाद जनरली एक टॉप बनता है और टॉप के बाद बॉटम बनता है। और बॉटम के बाद एक लोअर बॉटम बन गया, क्योंकि वो उससे नीचे चला गया हमारा जो इंडेक्स का प्राइस था। तो हम पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एक हम न्यू लोअर बॉटम फॉर्म करेंगे। 1 वीक, 2 वीक, डेफिनेटली 2 वीक से कम है। हम पी रेशियोज चेक कर लेते हैं ऑन सितंबर 17। 17 सितंबर को हम पी रेशियो चेक करते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया। 17 सितंबर, सो हमारी 12.5 आ गई है। मतलब इसको थोड़ा बहुत तो चलता है, मतलब इतना ले लेंगे कि 5650 13 तक बोल लेंगे कि हाँ, मतलब इतना भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए कि एग्जैक्ट 12.5 पे बाय करना है। तो वी विल बाय एट 17 सितंबर, और हमने बाय करा एट 872। तो आपके पास एक दोस्त आया, आपका बोला कि इन्वेस्ट कर दूं, तो आपको बोलना है कि चेक पीई एंड ईजीआर, इफ बोथ आर लो देन इन्वेस्ट, if they are not, check for plan B, and if the recent top gets breached, then invest according to the ranges of PE ratios. तो अब हम लिख लेते हैं कैंडिडेट 1। आपके पास आया फर्स्ट पार्टिसिपेंट। फर्स्ट पार्टिसिपेंट ने बोला कि डेट डेट 7 सितंबर 17 सितंबर सॉरी 09201, आपने बोला प्राइस था उस टाइम हमारा
17 सितंबर को 872। फर्स्ट दोस्त ने बोला कि मैं इन्वेस्ट कर दूं, आप बोलोगे हाँ कर दे, क्योंकि पी रेशियोस लो है। आपको ईजीआर चेक करना है तो हमने ईजीआर की शीट लिखी थी, तो उसमें हमारा एक .com बबल चल रहा था उस टाइम। हमने लिखा था कि दिस वाज अ .com बबल। तो दिस वुड बी द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट। ब्लड बात बहुत ज्यादा हो चुका मार्केट में, बहुत ज्यादा डर है कि स्टॉक मार्केट कभी उभरेगी कि नहीं उभरेगी, तो दिस वाज द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो हमने अब एक लोअर बॉटम फॉर्म करा है। We will look for the point B, point C. Point C ढूंढते हैं, point C ढूंढते हैं, point C ढूंढते हैं, point A. This would be not a point B, क्योंकि हमारा जो लोअर बॉटम बन गया है वो नया बॉटम बन गया है, क्योंकि point B is a new lower point than point A. तो ये point B, point C, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। एक हाइट मेजर कर लेते हैं यहाँ से। डेफिनेटली हमारा बॉटम बन गया, एक न्यू बॉटम बन गया, मतलब कि टॉप के बाद बॉटम, बॉटम के बाद टॉप नहीं बना, पर एक न्यूअर बॉटम बन गया। ठीक है, तो अब हम पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ढूंढेंगे फॉर द माउंटेन। अभी हमारा ये वाला टॉप ब्रीच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम अभी कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लान बी वही है कि वी विल लुक फॉर हेलो डाउन। हेलो हाँ हेलो बोलिए। हरिन जी, हाँ हाँ। ये जो लास्ट वाला बॉटम बॉटम बना था ना, उसका एबीसी एक बार दिखा दीजिए तो। मतलब मैं हाँ, समझ नहीं पाया किसको किसको ए ले रहे हैं, किसको बी ले रहे हैं। मैं दिखा ये देता लास्ट वाला। हाँ हूँ। ये हाँ ठीक। पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। हमने बोले 4 वीक्स है, उसकी हाइट भी, इसकी जो डेप्थ है वो भी 4 वीक्स है। पर हमारा टॉप, बॉटम के बाद एक टॉप बनना था जो कि नहीं बना। बॉटम के बाद एक न्यू और लोअर प्राइस चला गया। तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया। पॉइंट सी आप इसको भी ले लो या इसको भी ले लो, हम थोड़ा लाइन वाइज चल रहे हैं, तो इसको हमने पॉइंट सी ले लिया। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक्स। हाइट मेजर करी तो 4% से ज्यादा है। अगर आप देखोगे -10.969% है, तो ये डेफिनेटली हमारा बॉटम बन गया। यहाँ तक समझ आ गया? ऐसे आ गया हाँ हाँ हाँ। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। ठीक है, 4 वीक तो हो गया। हाइट मेजर कर लेते हैं इसकी यहाँ से। डेफिनेटली हमारा टॉप बन गया, क्योंकि 5% आया है इसका। तो अगर आप देखोगे तो हमारे जो टॉप्स हैं ना, वो लोअर टॉप्स बन रहे हैं। अगर हमें इन्वेस्ट करना होगा तो वी हैव टू टू रूल्स टू इन्वेस्ट: चेक पीई एंड ईचर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, चेक डाउ थ्योरी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो हमारा जो टॉप बन रहा है वो हमेशा लोअर बन रहा है। आप थोड़ा सेंस कर पाएंगे तो इस चीजों को, कि जो हमारा जो टॉप बन रहा है वो लोअर बन रहा है। अगर हमें, हमारा अगर बॉटम छूट भी जाता है, तो हम जो हमारा जो टॉप जो लोअर है, हम उस पर इन्वेस्ट करके भी हम रिटर्न्स अच्छे कमा सकते हैं। तो लोअर टॉप्स का यही फायदा है। अब हम पॉइंट बी ढूंढेंगे पॉइंट ए के बाद। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। नहीं बोलेंगे हम इसको कुछ भी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। नहीं है कुछ भी। लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा टॉप ब्रीच हो गया, टॉप ब्रीच हो गया। ओनली 2 कंडीशंस टू बाय, प्लान बी इफ डाउ टेल्स यू टू बाय। रूल नंबर 3 है चेक पीई एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो 4 फेब को आपके पास दूसरा दोस्त आया, मैं इन्वेस्ट कर दूं कि नहीं कर दूं, तो आपको दोबारा पी रेशियो चेक करनी है, आपको डाउ थ्योरी चेक करनी है। आपका बॉटम, अगर आपका टॉप ब्रीच हो गया तो आपको एक्ट अकॉर्डिंगली। 4 फेब को देखते हैं। आपके पास दूसरा दोस्त आया, सेकेंड पार्टिसिपेंट। ठीक है, फोर्थ 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 फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ।
हमारी जो रेंज थी वो थी लेस देन 17.5 इज अ लोअर रेंज। बाय का हमने कंडीशन निकाल लिया 100%, 50%, 0%। सेल की हमने निकाली है 0, 50, 100। तो अब हम बाय करने जा रहे हैं। आपको दूसरा दोस्त आया, आपके दोस्त ने पूछा कि मैं इन्वेस्ट कर दूं, आपने डाउ थ्योरी देखा, आपने देखा कि टॉप ब्रीच हो गया है, आपने बोला मैं एक बार पी रेशियोज चेक कर लेता हूँ 2 मिनट। आपने पी रेशियोज चेक करी तो 17.34 आई। आपने बोला कर दे दोस्त, तो आपने कर दी 4th Feb को, 4th Feb 2002 लॉन्ग डेट at the price of 1076। तो इसको अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एंड करते हैं, इसको कल देखेंगे कि मतलब आर्यन एक बार आप चार्ट पे जाओगे। हाँ भाई। हाँ एक्चुअली क्या है, आपने जैसे बताया ये बॉटम है, फिर ये टॉप बना, तो इसके बाद एक सिग्निफिकेंट बॉटम बनना चाहिए था ना। अगर इसके बाद दोबारा एक टॉप बना है तो हम इसको फिर नलीफाई नहीं करेंगे इस टॉप को। नहीं, इसके बाद एक बॉटम बनना चाहिए था, पर एक बॉटम बना नहीं। इसके बाद एक प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे हायर टॉप बन रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे जब हुई थी हमारे साथ, एक बॉटम बनना था। हाँ अभी हमने जब देखा था ना सेम यहाँ पे कि एक बॉटम बनना था, लोअर प्राइस चला गया था, उससे भी नीचे चला गया था। यहाँ पे एक टॉप, इससे नेक्स्ट वाला, हाँ ये वाला था, हाँ ये वाला था। यहाँ पे टॉप बना, इसके बाद बॉटम बना, पर प्राइस उससे भी नीचे चला गया। तो सेम कंडीशन अब टॉप की तरफ आ रही है कि जब हमने यहाँ पे बाय करा तो जो हमारा प्राइस था वो उससे भी ऊपर चला गया, तो अब न्यूअर टॉप बनेगा, न्यूअर टॉप बनेगा। हाँ तो हम जैसे हमने पहले क्या किया था, अगर आप वो ऑन करोगे एनोटेशन, यार मेरे को नहीं पता, मैं एक बार देख लेता हूँ। टेरेंस, हाँ अब हुआ एक बार। हाँ हो गया, ठीक है एक मिनट पेन लेता हूँ। शायद पेन दिख रहा है ना स्क्रीन पे, या मुझे मार्क करना पड़ेगा? मार्क करना पड़ेगा, मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, जैसे ये हमारा एक पॉइंट हुआ राइट, फिर हमने हमारा ये टॉप बना, एंड सेकेंड हमारा ये बॉटम बना, बट इससे पहले कोई टॉप नहीं बना और ये बॉटम चला गया, तो हमने थर्ड पॉइंट इसको लिया राइट। हाँ सेम अगर हमारा अब ये पॉइंट है और ये है सेकंड पॉइंट, अब इसमें बॉटम नहीं बना और ये थर्ड पॉइंट जो भी हमारा अब टॉप है, तो हमें फर्स्ट और ये सेकंड माना जाएगा ना फिर ये। अब ये फर्स्ट होगा, अब ये सेकंड, ये सेकंड होगा। पूरा देख लेते हैं इसको भी। हाँ ये इसको क्रॉस करेगा, यानी इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, तब हम हमारा तो हाँ अब बन गया है ये राइट। ये ए बन गया, ये बी बन गया और ये सी बनेगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक। तो अब इसके हम ऊपर हाई कर लेते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये डेफिनेट 2% से ऊपर है, तो एक हमारा नया टॉप, ये हमारा नया टॉप बन गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ लो, इसको हम एंड कर देते हैं। फिर इसको हम कल अब पूरा इसको डेटा को एक्सटेंड करेंगे टिल 2020। फिर उसको हम जानेंगे कि जो अभिलाष सर बोलते हैं कि अभी जो टॉप ब्रीच कर रहा है वो क्या मतलब है, उसको हम देखेंगे। तो अभी कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। इसको एंड कर देते हैं हम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना फिर? अरे मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने डिलीट कर दिया, वो मैंने सेव नहीं करा था उस टाइम, तो सॉरी यार। मतलब तुमने रूल्स लिखे हो किसी ने तो शेयर कर देना, मतलब ग्रुप पे फोटो खींच के। नहीं कोई नहीं, एक्चुअली टेरेंस तो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो प्रोवाइड कर देंगे। हाँ ठीक है, एडवर्ड मैगी पढ़ लो मतलब। अच्छा चलो ठीक है यार, फिर ओके बाय।